हेलो मित्रों, आज हम आपके लिए बताएंगे कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने आदि देव भगवान की खोज करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक ढूंढा, परंतु भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने अपने अधिष्ठान भगवान को खोजने में 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में ब्रह्मा जी ने समाधि ले ली। इस समाधि द्वारा उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। शेष जी की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम भगवान से सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त किया और कमल के छिद्र से बाहर निकलकर कमल कोश पर विराजमान हो गए। इसके बाद संसार की रचना पर विचार करने लगे। सरस्वती, नीचे के ओंठ से लोभ, लिंग से समुद्र तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा जी ने एक घटना से लज्जित होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके उस त्यागे हुए शरीर को दिशाओं ने कोहरा और अंधकार के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं निकलीं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्व आदि उपवेदों की रचना की। उन्होंने अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। उनके हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से 7 सुर प्रकट हुए। इस सब के बावजूद भी ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या काया हुए। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा ने मानव संसार की शुरुआत की। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियों की रचना की, जो इस प्रकार हैं। वन घटाव महत्तत्व की सृष्टि। घटाव भगवान की प्रेरणा से संतवादी गुणों में विषमता होना ही इसका गुण है। 2 घटाव अहंकार की सृष्टि। घटाव, इसमें पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। 3 घटाव भूत सर्ग की सृष्टि। घटाव, इसमें पंचमहाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। 4 घटाव इंद्रियों की सृष्टि। घटाव, यह ज्ञान और क्रियाशील शक्ति से उत्पन्न होती है। 5 घटाव सात्विक सृष्टि। घटाव, अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि है। मन इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। 6 घटाव अविद्या की सृष्टि। घटाव, इसमें तामिस्त्र, अंधता मिस्त्र, तम, मोह, महामोह 5 गांठें हैं। 7 घटाव वैकृत की सृष्टि। घटाव, यह 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। इनका संचार जड़ से ऊपर की ओर होता है। 1 घटाव तिर्यगयोनि की सृष्टि। घटाव, यह पशु पक्षियों की सृष्टि है। इनकी 28 प्रकार की योनियां मानी गई हैं। 9 घटाव मनुष्यों की सृष्टि। घटाव, इस सृष्टि में आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। 10 घटाव देव सर्ग वैकृत की सृष्टि। घटाव, इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, यह प्राकृत वैकृत दोनों है।